और शुक्रगुजार हूँ अपने हम खिदमत भाई इफ्राहिम साहब के लिए और इनकी सारी फैमिली के लिए। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ मास्टर शारून डैनियल साहब का, जिनकी वसातत से मैं इनसे मिला और आज मुझे यहाँ मौका मिला कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत आपके दरमियान कर सकूं। और हम जैसा कि सब को पता है कि क्रिसमस सीज़न है और हम सब मिलकर खुदावंद की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। हालेलुया। और जिसे यीशु मिल जाता है वो हर रोज़ खुश रहता है। बल्कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने खतूत में बारहा ये कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। क्योंकि जिसे यीशु मिल जाता है वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी ये पैगाम देता है, ये तसल्ली देता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है उसे ले लें, आप खुश हो जाएंगे। आमीन। और जिसे यीशु मिल जाता है वो वीरानों में, तन्हाइयों में और गमगीनी में, मायूसी में भी हो, वो औरों की तरह नढाल नहीं होता, बल्कि वो फिर से रिफ्रेश होकर अपने खुदावंद की गवाही देना शुरू करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। ये वक्त शुक्रगुजारी का है। ये महीना जब हम मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हर तरफ फिजाओं में भी एक अजीब सी शादमानी और घरों में भी रौनक और जिंदगियों और चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आमीन आमीन। तो आए हम देखें कि किस वजह से हम शादमान रहते हैं। अगर हम देखें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 31 आयत के अंदर, अगर ऊपर से पढ़ें तो 30वीं आयत से 29वीं आयत से लिखा है। सब जिनके पास बाइबल है जरूर खोलें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब 28वीं आयत से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। कितना घबराई? बहुत। एक थोड़ा घबराना भी होता है, फिर इसका मतलब है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वो बहुत घबरा गई। इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा है, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। इन आयात के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। आमीन। यहाँ सबसे पहले ये पैगाम जो पहुंचा है 400 सालों के बाद, जब तारीकी छाई हुई थी, खुदा बोलना बंद हो चुका था। खुदा बोला है और अपने फरिश्ते को उसने भेजा है। और फरिश्ता किसके पास आया? एक कंवारी लड़की के पास जो जवान है और अभी अंगेज है, मंगनी हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई, कंवारी है। और उसके पास फरिश्ता आकर पैगाम देता है, ऐ मरियम खौफ ना कर, तू क्या होगी? हामला होगी और तेरे बेटा होगा। पहले ही कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई चेकअप नहीं, अभी हमल उतरा भी नहीं है, लेकिन एडवांस में ये पैगाम मुकद्दसा कुंवारी मरियम तक पहुंच गया है कि तू हामला होगी और क्या जनेगी? बेटा जनेगी। और उसका नाम भी पहले एडवांस बताया गया है। वो नाम क्या है? उसका नाम यीशु रखना। और अगर हम यही हवाला मत्ती की इंजील में देखें, पहले बाब में उसकी आयत नंबर 20 से पढ़ेंगे, बल्कि 19 से पढ़ेंगे। लिखा है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था
और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे पता चल चुका था। पहले ये पैगाम मुकद्दसा कुंवारी मरियम तक पहुंचा है, फिर उसके मंगेतर को फरिश्ता ये पैगाम देने आया है, ये हौसला देने आया है। यूसुफ को पता चल चुका था, आवाजें गूंजना शुरू हो गई थी कि एक कुंवारी हामला हो गई। लिहाजा यूसुफ को जब ये पता चला तो लिखा है कि वो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था। लिखा है बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, खुदा का खिदमत गुजार था, खुदा पर भरोसा रखने वाला, सच्चाई पर से चलने वाला था, और लिखा है उसे बदनाम करना नहीं चाहता। जो खुदा के लोग होते हैं वो चाहते हैं हमारी भी इज्जतें महफूज रहें और दूसरों की इज्जतें भी। अगर हमें किसी का कोई गुनाह मिल जाए, कोई पता चल जाए, तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमने उसे फैलाना नहीं है बल्कि उसे ढांकना है। आमीन आमीन। उसे बदनाम नहीं करना। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर किसी की कोई बात हमें पता चल जाए तो हम क्या कहते हैं, भैना तेनू ही दसिया ही, अगे ना किसी को दस है, भाई जी तुहानू ही दस रहे हैं, अगे ना दसना, ऐसे ही है ना। लेकिन जो रास्तबाज है उसका ये शेवा है कि वो दूसरों को बदनाम नहीं करता। लिहाजा लिखा है वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अगर आपका कोई दोस्त अजीज ऐसा है जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, प्यार है, अगर आपको उसकी कोई गलती, कोई कमी, कोई ऐसा गुनाह सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो उसे बदनाम ना करें, उससे क्या करें, मुआफ करें, उसके साथ उसके गुनाह को ढांपने की कोशिश करें। आमीन। यहां लिखा है ऐसे हालात में जब वो बेदिल हो चुका था, मंगेतर थी, और आजकल भी हम देखते हैं कि जब मंगनी हो जाती है लड़के लड़की का, उनसे एक दूसरे से बढ़ जाता है, चाहत बढ़ जाती है। और अगर किसी को ऐसी कोई बात पता चल जाए, ये बड़ी सेंसिटिव बात है और ये एक बहुत बड़ा एक काम है कि किसी के साथ मंगनी हो और लड़की के बारे में पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो लड़के पे क्या बीतेगी, वो उसके बारे में बड़ा गमगीन हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और जिसके साथ प्यार हो वो खुदकशी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में जब सोचें बिल्कुल बुराई की तरफ जा रही हैं, ख्याल बुराई की तरफ जा रहे हैं, ऐसे हालात में आसमान खुलता है और खुदा का फरिश्ता खुदा के रास्तबाज बंदा तक पहुंच जाता है और कहता है, इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो किसी और इंसान के ताल्लुक से नहीं है, उसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। इसलिए अपनी सोचों और अपने बुरे ख्यालों और ऐसी मायूसियों पर गालिबा और तसल्ली पा। खुदावन तसल्ली दे रहा है और यीशु नाम उसे दे रहा है। आमीन आमीन। वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा। पहले किसे बताया? मुकद्दसा मरियम को, तेरे बेटा होगा। और फिर किसे बता रहा है? उसके खावंद को कि उसके बेटा होगा। उसे कौन सा नाम बताया है? मुकद्दसा मरियम को कौन सा नाम बताया? यीशु नाम। और यूसुफ को यीशु नाम बताया है। आमीन आमीन। रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम क्यों रखना? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन आमीन। ये पैगाम उस वक्त
यूसुफ के लिए ऐसे ही था जैसे प्यासे के लिए ठंडा गिलास का पानी। जैसे कोई शख्स खुदकशी करना चाहता हो और उसे ऐसी तसल्ली मिल जाए कि उसके आंसू रुक जाएं और वो हंसना शुरू हो जाए। ये ऐसा पैगाम आसमानों से खुदा के रास्तबाज बंदा को यूसुफ को पहुंचा है। आमीन आमीन। और क्रिसमस का पैगाम भी यही है। जो लोग इन दिनों में मायूस हो चुके हैं और अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, हालात से तंग आ चुके हैं, खानदान की मुश्किलात, परेशानियों, लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि वो कोई बुरा कदम ना उठाएं, बल्कि ये याद रखें कि उनके लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। सलामती का शहजादा है। हालेलुया। जहां अबतरी है, जब यीशु आ जाएगा वहां सलामती आ जाएगी, वहां अमन आ जाएगा, तसल्ली आ जाएगी और बेराह लोगों को राह मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो भटके हुओं को राह रास्त पर लाने के लिए आया है। इसलिए कलाम अक़दस में हम एक और आयत को देखेंगे, गलतियों का खत। अक्सर इसे गलतियों पढ़ा और कहा जाता है, लेकिन हमारे उस्ताद पादरी ज़ीशान रॉबर्ट साहब ने हमें ये बताया, सिखाया कि इसका असल जो तलफ़ुज़ है वो है गलतियों। क्या है? गलतियों। इसका 4 बाब और उसकी 4 आयत को हम देखेंगे। 4 बाब 4 आयत। इसमें यूं लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने किसे भेजा? अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ। आमीन आमीन। खुदा कभी भी बेवक्त काम नहीं करता। खुदा ना वक्त से पहले काम करता है, ना वक्त के बाद काम करता है, बल्कि खुदा बर वक्त काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार अपने कामों में जल्दियां करते हैं, हम कई बार वेट करते करते, इंतजार करते करते उकता जाते हैं कि कब हमें इस दुख से रहाई मिलेगी, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, उसकी तरफ देखते रहेंगे, तो वो बर वक्त, जो अच्छा वक्त है, जब हमें बिल्कुल जरूरत है, वो उस वक्त हमारी मदद के लिए फेवर करेगा और हमारी मदद के लिए मददगार को भेजेगा। इसलिए लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। पहले उसने नबियों को भेजा, बहुत से उसने अपने बंदों को भेजा और उन्होंने निजात के लिए पैगामात दिए, लेकिन निजात कोई भी दे ना सका। निजात दहिंदा की जब जरूरत थी, वो उसी वक्त इस जमीन पर आया है। आमीन आमीन। इसलिए आया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। और अगर हम देखें यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को, इसके अंदर भी हमें खुदा के बेटे के बारे में, उसके आने का मकसद पता चलेगा। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को पादरी शारून साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि इबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। खुदा का बेटा क्यों जाहिर हुआ है? ताकि इबलीस के कामों को मिटाए। नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, वो अपने अपने काम करते गए, उन्होंने मुकाबले किए इबलीस के, लेकिन कोई भी उस पर गालिब नहीं आ सका। खुदा के वो काम करते गए, लेकिन इबलीस के कामों को कोई मिटा ना सका। इबलीस के कामों को मिटाने के लिए नबी काम ना आए, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो किसके कामों को मिटाए? उसके काम बढ़ते जा रहे थे, उसके काम मजबूत होते जा रहे थे, उसके पंजे ज्यादा
ताकत से जमने लग गए थे, इसलिए खुदा ने बर वक्त अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि वो किसके कामों को मिटाए? इब्लीस के। आज बहुत सारे लोग इब्लीस के हवारी बनकर उसके कामों को बढ़ा रहे हैं। जिन कामों को मसीह ने मिटा दिया है वो इब्लीस के नुमाइंदे बनकर खुदा के बेटे के खिलाफ चल रहे हैं और उसके काम कर रहे हैं। लेकिन जो रास्तबाज हैं वो खुदा के बेटे की पैरवी करते हैं और उसके कामों में बढ़ोतरी और तरक्की का सबब बनते हैं। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है कि वो गुनाहगारों को गुनाहों से निजात दे। हम सारे नबियों पैगंबरों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने अपने अपने काम किए, लेकिन कोई भी गुनाहों को मिटा नहीं सका। इसलिए उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके। हालेलुया हालेलुया। निजात हिंदा एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। यूसुफ को ये नाम कहाँ से मिला है? आसमानों से। मुकद्दसा मरियम को ये नाम कहाँ से मिला है? आसमानों से। इसलिए ये आसमानी नाम है और वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए इस जमीन पर आया है। यीशु नाम की कुदरत ये है कि यीशु को जो जान लेता है, जो यीशु से मिल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। यीशु मसीह के नाम की कुदरत ये है कि वो आम शख्स को वो खास शख्स बना देता है। आमीन आमीन। यीशु नाम की कुदरत ये है कि लाइलाज बीमारों को वो शिफा दे देता है। हम देखते हैं कि एक शख्स राह के किनारे जन्म का अंधा है, भीख मांगता है, और किसी ने कहा यहां से यीशु गुजर रहा है और शोर हुआ और लोग यीशु को आवाजें दे रहे हैं। और जब इस अंधे ने सुना कि यीशु जा रहा है, इसने उसके बारे में सुना हुआ था कि वो बड़े बड़े काम करता है, इसलिए अंधे ने भी पुकारना शुरू किया, इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। लिखा है लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप करवाया, लेकिन लिखा है वो और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो यीशु रुक गया और यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। तो जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो क्या है? भिखारी है, वो मांगने वाला है। यीशु ने ये समझा होगा, ये सोचा होगा कि मुझसे भी भीख मांगेगा, और यीशु ने उसे चेक किया मुझसे क्या मांगता है। लेकिन उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं। तो यीशु ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि तू देखे। यीशु ने मिट्टी को साना, यानी इसका मतलब है कि उसके अंदर ये आंखें जो अंदर हैं, जिन्हों असी की कहने हैं पंजाबी डेला, हाँ, वो है ही नहीं थी। ये आंखें उसकी बनी नहीं हुई थी। इसलिए यीशु ने मिट्टी पर थूका और उसे साना, और फौरन मिट्टी से आंखों को उसका साइज बिल्कुल जो करेक्ट था वो बनाकर उसकी आंखों पर लगाया, दोनों आंखों पर। हमें पहले भी आदम को किसने बनाया? यीशु ने बनाया। आमीन आमीन। लिखा है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। इसलिए हमें यहाँ पता चलता है यीशु मसीह खुदा है। आमीन आमीन। हम सब मिट्टी से बने हैं, यीशु ने कोई और मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने मिट्टी को साना और उसकी आंखें बनाकर उसकी यहाँ लगाई, और फिर उसे कहा कि अपने आंखों को शालूक के हौज पर धो ले। और जब उसने धोया तो वो देख सका कि नहीं? देख सका। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। आमीन आमीन। इसलिए वो कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। 38 वर्ष का शख्स हौज के किनारे है और वो इंतजार कर रहे हैं कोई आए और मुझे पानी में उतारे और मैं भी शिफा पाऊं। लेकिन जब यीशु उस शख्स के पास पहुंचा तो यीशु ने किसी और से नहीं पूछा, उससे पूछा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है?
यीशु जरूरतों को जानता है। आमीन। आमीन। यीशु ने क्या कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? कहता है पाना दे चाहना, पर मेरा मददगार कोई ऐसा नहीं है कि फरिश्ता जब पानी में उतरे और मुझे भी कोई पानी में उतारे। सबके अजीज है लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं। यहाँ हम ये भी सीखते हैं जिसका कोई नहीं उसका यीशु। हालेलुया। हालेलुया। वो बेसहारों का सहारा बन के आया है और सबका कफारा बन के आया है। हालेलुया। ये यीशु नाम की कुदरत है। और यीशु जब उससे मिला तो यीशु ने कहा तुझे पानी में उतरने की जरूरत नहीं, मैं पानियों को चीरने वाला हूं। हालेलुया। मैं गुलजम को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला खुदावन तेरे पास आ गया। तुझे अब ना पानी में उतरने की जरूरत है, ना किसी की मदद की जरूरत है। बस मैं तुझसे कहता हूं कि जिस चारपाई ने तुझे आज तक उठाए हुए रखा है, तू अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया। हालेलुया। ये किसकी कुदरत है? यीशु। ये यीशु मसीह की कुदरत है। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा है। वो अपने लोगों को गुनाहों से भी निजात देने आया है, बीमारियों से भी। एक नाम है लेकिन इसमें सारा पैकेज है। आमीन। आमीन। अगर कोई यीशु को पालेगा तो बदनी शिफा भी पाएगा, गुनाहों से रहाई भी पाएगा, इबलीस से रहाई पाएगा, अबदी मौत से बच जाएगा, अबदी जिंदगी का हकदार। हालेलुया। और यीशु के बगैर सब झूठ है। हमने गाया कि सब दे पाप मिटावन वाला यीशु है, सच्ची राह वखावन वाला यीशु है। यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 14वीं आयत, 14वें बाब की 6ठी आयत में, राह हक और जिंदगी मैं कोई मेरे वसीले के बगैर, चाहे मेरी माँ हो, चाहे कोई नबी हो, कोई रसूल हो, कोई पैगंबर हो, और कोई वसीला, कोई जरिया, कोई रास्ता, कोई ठिकाना नहीं है जो गुनाहों से रहाई दे, जो आपको अबदी जिंदगी में ले जाए, कोई आपको जन्नत में ले जाए। एक ही रास्ता, एक ही जरिया, एक ही वसीला है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हमने 8 आयत पढ़ी यूहन्ना के पहले के 3 बाब की, उसकी 9वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। 9वीं है जी, 3 बाब की यूहन्ना की 7 की। जी जी। लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता है, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। आमीन। इसमें सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुई है। उसमें लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। नहीं। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ही इसलिए है ताकि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। इसलिए जो कसरत की जिंदगी पाना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करे, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी नहीं है। हमने गाया यीशु नाम जिंदगी का जाम, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को। कौन सा नाम? यीशु नाम। यीशु जैसा नाम। आमीन। आमीन। अगर हम देखें अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, इसमें पतरस रसूल जो पहले मसीह की सलीब के साथ साथ चल रहा था, मसीह के साथ, और जब मसीह को अदालतों में पेश किया जा रहा था वहां यही पतरस मसीह का इनकार करता रहा और इसने 3 बार इनकार किया। लेकिन जब मसीह जी उठा और आसमान पर चला गया, इससे कुव्वत का लिबास मिल गया, तो यही पतरस उन्हीं लोगों के सामने एक बड़ा ऐलान करता है। 12वीं आयत में लिखा और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं मिलती। किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। ये कौन कह रहा है? जो यीशु के साथ रहा है, उसने यीशु का तजर्बा कर लिया है, उसने यीशु को जांच लिया है। अब वो कहता है किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम क्या पाए? निजात पाए। आमीन। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब, उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद हम
दुआ करेंगे। पौलुस रसूल का फिलिप्पी कलीसिया के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को भी पादरी साहब पढ़ने में रहनुमाई करें। 2 बाब 9वीं है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, 10वीं भी, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सबके नाम अच्छे हैं, सब नाम खूबसूरत हैं, सब नामों के मतलब हैं, लेकिन इस नाम का मतलब सबसे अलग है। यस हालेलुया। सब नामों को इस नाम की जरूरत है। आमीन। आमीन। इसके बगैर अगर नाम बड़ा बुलंद हो गया है और बड़े ताकतवर नाम, दौलतमंद बादशाह हैं, सबको यीशु मसीह की जरूरत है, इसकी जरूरत है। कोई फकीर है, कोई अमीर है, कोई बादशाह है, कोई गुलाम है, हर एक को यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे वो मसीही कौम में से है, चाहे वो यहूदियत में से है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, हर एक को यीशु की जरूरत है, क्योंकि वो गुनाहों से रहाई देने के लिए, निजात देने के लिए, आज़ादी देने के लिए इस ज़मीन पर आया है। और अगर कोई यीशु मसीह को इस ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगा, वो सबसे बड़े घाटे में जाएगा, वो सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा। और यीशु मसीह ने फरमाया, आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा। इसलिए जो यीशु को कबूल कर लेगा वो फायदे में रह जाएगा। यीशु को कबूल कर लेगा, अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा और उसके पीछे हो लेगा, वही वहां जाएगा जहां यीशु है। आमीन आमीन। वो फिर हमें लेने के लिए आ रहा है। आमीन। आमीन। इस क्रिसमस को जो यहाँ मौजूद हैं और जो देख सुन रहे हैं, उन सब को भी यीशु की जरूरत है। और इस क्रिसमस पर अगर आपने सिर्फ कई सालों से रवायती क्रिसमस मनाए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे खाने खाए हैं, शराबें पी हैं, रंग रलियां की हैं, तो आज आपके लिए फिर ये पैगाम है कि यीशु मसीह को कबूल कर लें और सारे ऐसे कामों को जो हमें यीशु से दूर लेके जाते हैं, अबदी जिंदगी से दूर लेके जाते हैं, उन्हें छोड़ें, तौबा करें और खुदा के बेटे यीशु को कबूल करें और अबदी जिंदगी में दाखिल हों। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए हम